पोलर फॉर्म ऑफ complex number. Okay, now here polar form ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है आपका कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखो पोलर फॉर्म मतलब क्या है, हमने पहले क्या देखा कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर आपका कुछ p है यहाँ पे, तो ये क्या रहता है, थीटा एंगल रहता है। हम क्या करते हैं, और ये जो है ये आपका r रहता है। ओके, तो हम r थीटा में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम जब इसे ही हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अभी पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म में ये सर्कुलर सिस्टम में ही हो जाएगा, और आपका x रहेगा r cos थीटा, r रहेगी इसकी रेडियस। ओके, और ये रहेगा आपका y एक्सिस जो रहता है, दिस इज r। ओके, तो ये आपका x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहता है, यही रहता है पोलर फॉर्म। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। ओके, ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक रहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ऐसे तीन फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ये वाला सिस्टम, जो हम पोलर सिस्टम देखेंगे ना, ये वाला मैं अभी ये डायग्राम रफ कर देती हूँ, आप क्या करोगे, इसे ड्रॉ कर लोगे बाद में। ओके, वीडियो पॉज करो और फिर ड्रॉ कर लो। तो पोलर सिस्टम में क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू रहता है आपका tan इनवर्स ऑफ a बाई बी। थीटा जो हमने जो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाला था ना, दिस इज थीटा, उसकी वैल्यू क्या रहती है आपकी tan इनवर्स ऑफ a बाई बी। और जो हमने मॉड्यूलस लिया था, अगर आपको याद है, मॉड्यूलस इज नथिंग बट व्हाट, मॉड ऑफ जेड, इसे हम कहेंगे r। उसकी वैल्यू क्या रहती है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो पोलर फॉर्म में फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो पुट करो a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो हमारा z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, ये हमारा है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो गया, पोलर। ओके, ये है पोलर फॉर्म, ये है हमारा नॉर्मल फॉर्म। पोलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा कि व्हाट इज द पोलर फॉर्म, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, पोलर फॉर्म का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगी। एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि सपोज यहाँ पे हमें दिया है कि z इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 प्लस आई कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ऐसे हमें उन्होंने पूछा है। तो अभी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं ये। ओके, z क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस आई। ओके, यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब हम r निकालते हैं, इसकी वैल्यू रहेगी अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर
प्लस आई का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो उसका स्क्वायर। ओके, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे आपको चाहिए तो लिख लो a इज इक्वल टू -√3 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 1, मतलब सॉरी ये 3 एंड 1, तो ये हो गया √4 r इज इक्वल टू 2। हमें r मिल गया। अभी हम थीटा निकालते हैं। थीटा का फॉर्मूला हमने देखा है tan इनवर्स ऑफ b/a, पर कब रहेगा, यहाँ पे क्या है आपका, here a is greater than 0, sorry, a is less than 0 and b is greater than 0, so theta lies in, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a। तो ये क्या हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3/1, सो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स की वैल्यू √3 कब की रहती है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि टेबल में हमें उसे कैसे लिखना है एंड कैसे फॉर्म करना है। तो tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू आती है आपकी यहाँ पे ये b/a है ना, 1/√3 आ जाएगा, सॉरी 1/√3, और 1/√3 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे पाई माइनस पाई/6 के नीचे का शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे आगे लिखती हूँ पाई माइनस पाई/6, जिसका आंसर आएगा यहाँ पे 5 पाई/6। ओके, आंसर आपको आंसर आ गया 5 पाई/6। ओके, तो इस तरह से उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी हमने ये वाला लिख लिया, मैं थोड़ा ऊपर का रफ कर देती हूँ जिससे हम लास्ट का ये कंक्लूजन लिख सके। तो मुझे थीटा मिल गया, ओके, आर इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 एंड थीटा मिल गया 5 पाई/6। पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r, तो z इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ पाई/6 प्लस, ये आ गया हमारा पोलर फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, ये क्या हो गया, पोलर फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन। देखो हमें क्या दिया था, इस फॉर्म में हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में उन्होंने दिया था, हमने उसका ए निकाला लिया, बी लिया, फिर मैंने फर्स्ट फाइंड आउट द आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। अभी यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज था, ओके, थीटा कहाँ पे था, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके लिए हमारा फॉर्मूला भी क्या आ गया सेकंड क्वाड्रेंट का, फिर ये फॉर्मूला आ गया, उसे हमने इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए क्या, तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 5 पाई/6 मिल गया। दोनों भी वैल्यू ली और उस फॉर्मूला में, पोलर फॉर्म के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट की, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 cos ऑफ पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6। ओके, आई थिंक यू गेट द कंसेप्ट। अभी एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आया होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट
एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3i कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ओके, सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू, मैं लिखते वक्त थोड़ा इसे 0 + 3i लिखती हूँ। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3। सो मॉड्यूलस ऑफ z मीन्स r इज इक्वल टू √ ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √ ऑफ 3 स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 3। r मिल गया मुझे 3। थीटा निकालते हैं अभी। थीटा के लिए फर्स्ट मैं लिखती हूँ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। a तो आपका क्या है यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन भी नहीं, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। सो क्या हो जाएगा आपका? सो 0.3 पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। ओके, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे रहेगा ना। कब आपका x 0 रहता है? ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी ये नहीं लग रहा, तो मैं tan इनवर्स ऑफ b/a करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, राइट ना। ये क्या है आपका? tan इनवर्स ऑफ 3/0। तो tan इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी कब रहती है? π/2 की। ओके, और आप उसे 90 डिग्री भी कह सकते हैं। थीटा मिल गया मुझे, अभी ये भी मिल गया। दोनों भी मिलने के बाद हम क्या करेंगे? पोलर फॉर्म के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। पोलर फॉर्म क्या है? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये क्या आ गया आपका? z इज इक्वल टू r क्या है आपका? 3 है, cos ऑफ π/2 प्लस i sin ऑफ π/2। ओके, ये हो गया उसका आंसर। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। देखो, मैंने दोनों भी इसमें से आपको इस टाइप के आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट। फर्स्ट क्या करो? आर फाइंड आउट करो, थीटा फाइंड आउट करो एंड बस इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। आपको क्या मिल जाएगा? पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ओके, आप क्या करोगे? एक्सरसाइज नंबर 1.3 में जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें सब पॉइंट दिए हैं, वो एग्जाम्पल नंबर 1 to 10 तक सॉल्व करोगे। देन 3 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करो। ओके, एंड 4 नंबर के एग्जाम्पल में खाली आप पोलर फॉर्म फाइंड आउट करो। ओके, पोलर फॉर्म फाइंड आउट करो। ओके, इतना आप एज अ होमवर्क करोगे। होमवर्क आपको कंप्लीट ही करना है। ओके, इतना सारा आपको होमवर्क है। ओके, थैंक यू।